स्वागत करती हूँ आपका। चलिए आज मैं आपके लिए फिर कुछ नए क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, इन विच बायोम एनिमल्स हैव लॉन्ग लेग्स एंड द प्लांट हैव लॉन्ग टैप रूट एंड थिक बार्क। देखिए सबसे पहले तो आपको बता दूंगी बायोम क्या होता है। बायोम जैसे ये एक बहुत बड़ा एक प्राकृतिक रूप से बना हुआ एक ऐसा नेचुरली कहेंगे कम्युनिटी होती है प्लांट्स और एनिमल्स की, जिसमें कि मेजर पार्ट ऑफ पेड़ पौधे जो होते हैं ना, ये फ्लोरा एंड फौना ये रहते हैं। ठीक है, प्राकृतिक रूप से बना हुआ एक ऐसा एरिया जहाँ पर प्लांट्स और एनिमल्स रहते हैं। बहुत बड़ा एरिया होता है ये। जैसे अब आपको एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। जैसे डेजर्ट एक बायोम है ना। रेन फॉरेस्ट जो है वो एक बायोम है, क्योंकि वहाँ पे अलग तरीके के एनिमल्स रहते हैं। टुंड्रा बायोम, टुंड्रा जो कि हमारे वर्ल्ड का सबसे कोल्डेस्ट बायोम है टुंड्रा, है ना। और टैगा बायोम है, रेन फॉरेस्ट बायोम है। इसके अलावा डेसिडस फॉरेस्ट है। डेसिडस फॉरेस्ट मतलब जहाँ पे लीफ हमेशा ग्रीन रहती हैं, एवर ग्रीन ट्रीज़ होती हैं जहाँ पर, तो वो भी एक ऐसा बायोम है। वहाँ पे एक अलग ही टाइप का फ्लोरा और फौना होगा। ऐसी एल्पाइन बायोम है, हाई एल्टीट्यूड्स में होता है जो, है ना। तो ये बायोम कहते हैं एक लार्ज एरिया को जहाँ पर फ्लोरा एंड फौना यानी कि प्लांट्स और एनिमल्स की कम्युनिटी रहती है। अलग ही टाइप के होते हैं, सबकी अलग अलग प्रॉपर्टीज़, अलग अलग एनिमल्स होते हैं, अलग अलग प्लांट्स होते हैं इन अलग अलग बायोम्स में। तो ये वाले जो ये बात कर रहे हैं ना लॉन्ग लेग्स, तो लॉन्ग लेग्स तो डेजर्ट में ही होते हैं, क्योंकि उन एनिमल्स को क्या करना पड़ता है, मिट्टी की हीट से बचना पड़ता है ना। मिट्टी गर्म हो जाती है, वहाँ की जो रेत होती है वो गर्म हो जाती है, तो उससे बचने के लिए उनके पैर लंबे होते हैं। और लॉन्ग टैप रूट की बात कर रहे हैं, तो लॉन्ग टैप रूट तो भैया वहीं होंगे, डेजर्ट में ही होंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो पानी है ही नहीं, और है भी तो ज़मीन के बहुत नीचे होता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। व्हाट इज़ रफेज? रफेज क्या होता है? इसी को फाइबर कहते हैं। ये डाइटरी फाइबर होता है, और ये हमारे बॉडी में क्या करता है, जो अनवांटेड मतलब जो भी फूड डाइजेस्ट हो गया ना, जो भी फूड डाइजेस्ट हो गया वो तो हमारी बॉडी में चला जाता है। लेकिन जो फूड डाइजेस्ट नहीं हुआ, अब उसको बॉडी से बाहर भी तो निकालना है ना। तो उसको बाहर निकालने के लिए क्या होता है, ये रफेज क्या करता है, वहाँ पर ये रफेज काम आता है। ठीक है, तो ये हमारी बॉडी को अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकालने में ये हमारी हेल्प करता है। हालांकि ये हमारे न्यूट्रिएंट का पार्ट नहीं है, इसको आप न्यूट्रिएंट मत समझिएगा, ये न्यूट्रिएंट का पार्ट नहीं है, बल्कि ये एक, बट फिर भी ये हमारे लिए बहुत नेसेसरी है, क्योंकि हमें अपने ये स्टमक को क्या है ना क्लीन रखना होता है। चलिए, इसमें लिखा हुआ है इट इज़ ए डाइटरी फाइबर, इट इज़ नीडेड टू गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द बॉडी। ये मिलता कहाँ से है? ये हर चीज़ से हमें मिलता है, हर फल हर फूल, जितने भी सीरियल्स होते हैं, अनाज, जितने भी हम सब्जियां खाते हैं, और जितनी हम ज़्यादा कच्ची चीज़ें खाते हैं उनमें ये ज़्यादा हमको मिलता है। तो इसमें क्या होता है, देखिए ये ज़्यादातर आपको, इसीलिए तो कहते हैं ना कि खाने में हमें क्या सैलेड ज़्यादा लेना चाहिए। सैलेड ज़्यादा लेने से क्या होगा, हमारे बॉडी में फाइबर ज़्यादा आएंगे, और ये हमारी बॉडी को क्लीन रखेगा, और हम हेल्दी रहेंगे। हमारा पेट का साफ़ रहना भी बहुत ज़रूरी है, और उसी में ये हमारी हेल्प करते हैं। कभी कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत इससे नहीं रहती है। ठीक है, तो हमें हर चीज़ खाना है, हर चीज़, कभी किसी चीज़ को अवॉइड नहीं करना है। किसी में ये फाइबर ज़्यादा मिलेगा तो किसी में कम मिलेगा, बट होगा सब में। क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाइए। व्हाट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फूड्स ड्यू टू बार मैग्नेट? बार मैग्नेट की ये कह रहे हैं कि क्या प्रॉपर्टी है, जो बार मैग्नेट से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं ना, उनकी क्या प्रॉपर्टी है। देखिए आप, ये नॉर्थ टू साउथ जा रही हैं, देख रहे हैं आप, निकल रही हैं लाइंस, है ना। तो इनकी प्रॉपर्टीज़ ये हैं फ्रेंड्स कि ये कभी भी, देखिए आप, मैं इसको मैक्सिमाइज करके दिखाती हूँ, आप देख रहे होंगे कि कितने पास ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, बट फिर भी ये कभी किसी को काट नहीं रही हैं। देखिए आप, ना काटती हैं, और ना इस पिक्चर में देखिए आप काट रही हैं। रीज़न क्या, रीज़न है क्यों नहीं काट रही एक दूसरे को? अगर ये काट देती हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये काट देती हैं तो क्या होगा, जैसे ये लाइन है, देखिए इस तरीके से लाइन है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है, यहाँ से दूसरी लाइन आके इसको काट गई, सपोज। तो इस पॉइंट पर, ये जो पॉइंट है ना, ये वाला, इस पॉइंट पर दो डायरेक्शन बन गई। देखिए ये दो डायरेक्शन बन गई।
तो एक पॉइंट पर कभी भी दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं होती हैं फ्रेंड्स, ये ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। इंटरसेक्ट नहीं करने का कारण, अगर ये इंटरसेक्ट कर जाती हैं या एक दूसरे को काट जाती हैं तो एक ही पॉइंट पर दो डायरेक्शन हमें मिलने लगेंगे, जो पॉसिबल नहीं है। इन हाउ मेनी ईयर्स हैली कॉमेट कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन अराउंड द सन? कितने साल में हैली जो कॉमेट होता है वो सन का चक्कर लगाता है? वन रिवॉल्यूशन अराउंड द सन, सन के चारों तरफ जो चक्कर लगाता है, कितने साल लगते हैं? तो ये तो लगते हैं 75 to 76 ईयर्स लगते हैं, ठीक है। और आपको हाँ, ये सिर्फ और सिर्फ विजिबल जो होता है ना, अर्थ से ही होता है, और 76 ईयर्स में देखिएगा ये। और ये जो कहते हैं कि ये लास्ट 1986 में दिखा था, 1986 में ये कॉमेट दिखा था। अब इसके दिखने की पॉसिबिलिटी है 2061 में। ये कॉमेट हमारे अर्थ से अगर कोई मतलब कहते हैं कि 2 बार दिख जाता है, एक जीवन काल में 2 बार ही दिख सकता है, ठीक है, 2 बार ही दिख सकता है। चलिए नेक्स्ट, जैसे एक बार न्यूली मतलब जब बच्चे छोटे होते हैं उस समय लगभग दिख सकता है, और फिर एक 76 ईयर्स के बाद जब वो जितने भी साल का हुआ एक लाइफ में हम इसको 2 बार देख सकते हैं इस कॉमेट को, ठीक है। तो अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये देखिए, हाउ मेनी स्पाइनल नर्व्स आर देयर इन द ह्यूमन बॉडी? नर्व्स का क्या काम है? नर्व्स का काम होता है, क्या काम होता है इसका? मैसेजेस को ब्रेन में पहुंचाना और फिर ब्रेन से लाकर रिएक्ट कराना। जैसे हाथ किसी गर्म चीज़ में लग गया, हम इमीडिएटली हाथ हटा दे रहे हैं, हमारी आंखों पे कुछ आ रहा है, हम एकदम आंखें बंद कर ले रहे हैं, तो ये नर्व्स का ही काम है। ये स्पाइनल नर्व्स ही हैं जो हमारे क्या कर रही हैं, मैसेजेस को ब्रेन में पहुंचा रही हैं, और ब्रेन से मैसेज आ रहा है और हम रिएक्ट कर रहे हैं। तो ये 31 पेयर होती हैं। ये होती क्या है, देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी ये बोन्स जो होती है ना, ये हमारे वर्टिब्रे कॉलम है, ये हमारे बोन्स हैं। ये 33 पेयर होते हैं, ये इस तरीके से ये 33 होते हैं। और ये 33 जो पेयर्स हैं ना, इनके अंदर एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। स्पाइनल कॉर्ड बहुत ही ज़्यादा डेलिकेट होती है, और उसी को सेव करने के लिए ये बाहर से 33 पेयर ऑफ बोन्स लगे हुए रहते हैं। तो ये क्या करते हैं, इनके अंदर से देखिए आप, जो अंदर स्पाइनल, इसके अंदर जो स्पाइनल हमारी कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड बहुत ही डेलिकेट, उसमें से देखिए ये रेड, ब्लू, येलो क्या निकल रही हैं, नर्व्स निकल रही हैं, स्पाइनल नर्व्स। यही स्पाइनल नर्व्स हमारी पूरी बॉडी में एक जैसे ब्लड कैपिलरीज फैल जाती हैं, ऐसी ये फैली हुई रहती हैं। नर्व सेल जो कि हमारी बॉडी की सबसे बड़ी सेल होती है, और ये फैल कर पूरे इवन टोज, जितने भी टिप्स, मतलब कोई भी पार्ट नहीं है जहाँ ये नहीं होंगी, तो वहाँ से फिर ये क्या करती हैं, मैसेजेस को रिसीव करती हैं और उसको ब्रेन में भेजती हैं, और ब्रेन फिर उसको रिवर्ट करता है और हम एक्शन लेते हैं, ठीक है। तो ये 31 पेयर होती हैं फ्रेंड्स। और वर्टिब्रे कॉलम में जो बोन्स हैं वो कितने हैं, 33 पेयर हैं। और अब जो नर्व्स हैं, वो नर्व सेल्स हैं, वो कितने हैं, मतलब स्पाइनल नर्व्स कितने हैं, 31 पेयर हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाइए। Which structure of plant is responsible for the transpiration? ट्रांसपीरेशन जो होता है ना प्लांट्स में, ट्रांसपीरेशन होता क्या है, पहले मैं आपको ये बता दूं। जो प्लांट्स में एक्स्ट्रा वाटर होता है ना, द रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर फ्रॉम द प्लांट्स थ्रू द स्टोमेटा। देखिए आप, लीफ की जो लोअर सरफेस होता है ना, वहाँ पे स्टोमेटाज होते हैं। ये स्टोमेटा एक्सेस वाटर को रिमूव करते हैं और बॉडी के क्वांटिटी को मेंटेन करके रखते हैं प्लांट्स में। एक्सेस वाटर रिमूव होता है, इसीलिए हमको क्या लगती है, ठंडक फील होती है प्लांट्स के नीचे, क्योंकि ट्रांसपिरेशन के थ्रू या क्या हो रहा है, पानी बाहर आता रहता है, जो ठंडक इवेपोरेट होता है और हमें ठंडक महसूस कराता है। ये डायग्राम के थ्रू आप देख सकते हैं, स्टोमेटा लोअर सरफेस पर ज़्यादा होते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। What are the small group of planetary pieces which are confined the revolving between Mars and Jupiter? मार्स और जुपिटर के बीच में जो प्लानिटरी पीसेस हैं, यानी कि जो रॉक्स हैं, पत्थर के टुकड़े हैं, वो क्या कहलाते हैं? ये देखिए डायग्राम में देखिए, हाँ, ये एस्टेरॉइड्स हैं। ये ज़्यादा, इनकी एक बेल्ट मतलब एक बहुत मोटी लेयर मार्स और जुपिटर के बीच में क्या हो रही है, रिवॉल्व हो रही है लगातार, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव्स। अल्ट्रासोनिक वेव्स जो होती हैं, एक्चुअली 3 टाइप की वेव्स होती हैं ना, इंफ्रारेड, अल्ट्रासोनिक, और एक होती हैं साउंड वेव्स भी होती हैं, ठीक है, साउंड वेव्स भी होती हैं। तो जो अल्ट्रासोनिक वेव्स होती है ना, वो होती हैं आपकी 20,000 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक, ठीक है, मतलब सॉरी, ये 20,000 हर्ट्ज होती हैं, मोर देन 20,000 हर्ट्ज। एक्चुअली क्या होता है कि हम जो हमारे जो ऑडिबल जो ऑडिबल साउंड है, जो साउंड हम सुनते हैं ना, वो होती है 20 to 20,000 हर्ट्ज, 20 to 20,000 हर्ट्ज। तो उसके ऊपर 20,000 हर्ट्ज के ऊपर जो हम नहीं सुन सकते वो अल्ट्रासोनिक है, और 20 हर्ट्ज जो कि हमारी मिनिमम सुनने की क्षमता है, जो उससे नीचे जो होती है ना, वो इंफ्रासोनिक होती हैं, तो वो भी हम नहीं सुन सकते, अल्ट्रासोनिक भी हम नहीं सुन सकते। सिर्फ और सिर्फ जो 20 to 20,000 हर्ट्ज की जो वेव्स होती हैं उनको ही हम सुन पाते हैं, ठीक है। हाउ लिटमस इज ऑब्टेन्ड। अब लिटमस का नाम तो आपने सुना होगा, ये एक इंडिकेटर होता है जो एसिड बेस के बारे में हमको बताता है, ठीक है। तो लिटमस जो होता है ना फ्रेंड्स, ये हमें लाइकेन से मिलता है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमें लाइकेन से मिलता है। अब आपसे पूछेंगे लाइकेन क्या होता है। लाइकेन एक म्यूचुअली रिलेशनशिप होता है फ्रेंड्स एल्गी और फंजाई के बीच में। एल्गी और फंजाई दोनों आपको हिल स्टेशंस में देखने को मिल जाएंगे। एल्गी और फंजाई जो है ये म्यूचुअल रिलेशनशिप का मतलब होता है ये एक दूसरे को बहुत ज़्यादा लाभ पहुंचाते हैं। ग्रीन जो एल्गी होती है ना, वो ये बोलती है कि ये दोनों एक दूसरे से इस तरीके से बात करते हैं कि एल्गी बोलेगी कि ठीक है, मैं जो है ना खाना बना के तुझे खाना दे दूँगा, और फंजाई कहता है तू मुझे जगह दे दे, तो मुझे जगह दे, मैं तुझे खाना दूंगा। एक दूसरे के साथ ये म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग की थ्रू ये रहते हैं। जैसे फंजाई क्या करेगा, एल्गी से जगह लेगा रहने के लिए, और एल्गी क्या कहेगा, ठीक है मैं तुझे फूड दे दूंगा। शेल्टर और फूड दोनों की क्या हो रही है, एक शेयरिंग चल रही है, ओके। अब देखिए, विच गैस इज़ यूज टू मेक वनस्पति घी फ्रॉम द वनस्पति ऑयल। जो रिफाइंड ऑयल होता है ना, उससे घी कैसे बनता है, उसके लिए हाइड्रोजन गैस का यूज़ किया जाता है, ठीक है, हाइड्रोजन गैस का यूज़ किया जाता है। चलिए, एक्चुअली आप इसमें शायद कन्फ्यूज हो रहे होंगे लाइकेन के बारे में। लाइकेन और एल्गी और फंजाई साथ साथ उगते हैं। अगर एक पत्थर है तो आपको उसमें एल्गी भी दिखेगी और फंजाई भी दिखेगा, दोनों साथ ही दिखेंगे। जो फंजाई होता है ना, पत्थरों पे चिपका हुआ रहता है, बिल्कुल वाइट कलर का चिपका हुआ रहता है। तो एल्गी कहती है कि तू मुझे रहने की जगह दे, मैं तुझे खाना बना के दूंगा। इस तरीके से इनकी मतलब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है। तो फंजाई के ऊपर ये उग जाती है, और फिर वो ना फंजाई रहता है ना एल्गी रहते हैं, वो एक नया ही चीज़ बन जाता है, लाइकेन बन जाता है, ठीक है। ये इनके म्यूचुअल रिलेशनशिप होता है। अब आ जाए, हाउ पेपर इज सिंथेसाइज्ड। पेपर कैसे बनता है। पेपर प्लांट का जो सेल्यूलोज वाला पार्ट होता है ना, उससे पेपर बनता है। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतने ही क्वेश्चन लाई हूँ। मैं कल फिर आपके साथ नए क्वेश्चंस लेके आऊँगी, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस होंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।